आपने एक प्रसंग सुना हो श्री बिल्व मंगल जी महाराज का, जो बड़े भक्त थे भगवान के। एक बार किसी वैश्या के पीछे पड़ गए और जहां वो भी जाती वही पीछे 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 उसके भागते फिरते। एक दिन वो वैश्या अपने घर पहुंची और जैसे ही अंदर जाने लगे उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, पट बंद कर लिए। अब ये बाहर बैठे बैठे चिंतन करने लगे। सोचा कि जो मन मेरा इस वैश्या में आसक्त है, यदि इसी मन को मैं अपने ठाकुर जी में लगा दूं, गोविंद में लगा दूं, कृष्ण में लगा दूं तो कैसा हो। चिंतन करते करते ऐसा भाव जागा और सोचा कि ये आंखें मेरी बहुत दुष्ट हैं, इन आंखों ने मुझे नचा दिया, इन आंखों ने मुझे संसार में भटका दिया है। आज मैंने इन आंखों से इस पाप रूपी वैश्या को देखा और मेरा मन विचलित हो गया। मैं इस वैश्या के पीछे भागने लगा। ये आंखें बड़ी दुष्ट हैं, मैं इन आंखों से अब संसार को कभी देखूंगा ही नहीं। और महाराज लिया एक कांटा और तोड़ करके अपनी दोनों आंखों में उस कांटे को, दोनों आंखों को फोड़ दिया। अब तो संसार देखेगा नहीं, ना संसार को देखूंगा, ना संसार से मेरी आसक्ति बढ़ेगी, ना संसार से प्रेम बढ़ेगा। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, लेकिन हमारी आसक्ति ऐसी महाराज की छूटती ही नहीं है और कम होने की जगह बढ़ती जाती है। लेकिन चिंता मत करो, मन पर काबू कैसे किया जाए। ज्यादातर लोगों का प्रश्न रहता है कि आखिर क्या करें जो ये मन हमारा बस में हो जाए। पकड़ा ही नहीं आता है, बड़ा भागता है महाराज ये। लोग कहते हैं हम गाते तो रहते हैं भगवान के सामने बैठ करके, लेकिन क्या वास्तव में हम ये चाहते हैं कि हमारा मन बस में हो जाए। भगवान से तो हम कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना समझाऊं इसे, जितना समझाऊं इसे, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की। गाते तो बहुत है, पर क्या मन से चाहते हैं कि सच में मन हमारा काबू में हो जाए। मन को यदि वश में करना है तो केवल कहने से कुछ नहीं होगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। इस मन को बार बार पकड़ने का प्रयास करो। जब भी ये कभी कहीं भागे तो इसको भगवान के नाम का घूंट पिला दो, रस पिला दो। संसार के विषयों की ओर जब भी ये जाना चाहे, ये आंखें जब संसार का कुछ देखना चाहें तो भगवान का दर्शन करा दो, शांत हो जाएगी। कान जब कुछ बुराई सुनना चाहें तो इन्हें भगवान की कथा सुना दो, भगवान के नाम का सत्संग सुना दो, संतों की वाणी इन कानों को सुना दो, ये शांत हो जाएंगे। जब कभी शुगर बढ़ जाता है मीठा खा खा कर, तो डॉक्टर क्या बताता है, क्या बताता है? कड़वा करेले का जूस पियो। हाँ,
शुगर कम हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब ये विषयों को इनका सेवन कर कर के जब ये जीव बीमार हो जाती है ना, जब ज़्यादा ही तंग ये करे संसार के विषयों को देखने के लिए, संसार के विषयों को श्रवण करने के लिए, तब इन्हें भगवान के नाम का घूंट पिला देना। बार बार जब आप नाम जपोगे, बार बार जब आप भजन करोगे, तो निश्चित एक ना एक दिन ये मन आपका आपके बस में हो ही जाएगा।